गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 माइक्रोबायोलॉजी जो है, ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था। चैप्टर का नाम तो हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम लास्ट टाइम मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी तक बताया था। इसके अलावा हमने 2-3 साइंटिस्ट की बात की थी, बायोलॉजिस्ट की बात की थी, जिसमें एक तो अभी भी आपके सामने है लुईस पास्चर, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है एंटोन वॉन लेवनहुक, जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया डिस्कवर किया था। उसके बाद उससे पहले जिन्होंने 1665 में सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप ढूंढ के और सबसे पहले प्लांट सेल को इन्वेंट किया था, वो थे दैट वाज रॉबर्ट हुक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास जो है माइक्रोबायोलॉजी के आगे हमें पढ़ना है। लास्ट टाइम आपने यहाँ तक तो पढ़ लिया था सारे का सारा। अब आगे जो है माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, ये सारी कहानी मैंने आपको लास्ट टाइम बता दी थी। आज मुझे आपको बताना है किस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पे एक इम्यूनिटी वर्ड आपने सुना है, इम्यूनिटी। आपको पता है इस टाइम पे पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना नाम के वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह किया हुआ है, बर्बाद हो रहे हैं हम सब के सब बहुत बुरी तरीके से। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया में लोग जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं और इसका इन्फेक्शन इतना खतरनाक है कि बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। और इस सब के पीछे का एक फैक्टर जो है वो है, ठीक है, इम्यूनिटी। हमारे बॉडी के अंदर हमारी टेंडेंसी होती है कि कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस जैसी चीज़ अगर हमारी बॉडी में एंटर करती है तो हमारी बॉडी उससे लड़ती है और उसे खत्म कर देती है, ठीक है। लेकिन कई बार अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो हमारी साइंस ने कुछ वैक्सीन डेवलप की है। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना के लिए भी एक वैक्सीन डेवलप हुई है और वो वैक्सीन अब जो है एक कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है, जो हमारे ही देश में बनाई गई है। और उन्हीं के वैक्सीन के वो इंजेक्शन लेने के बाद वो जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो फिर हमें नुकसान नहीं कर सकता। बट जब तक ये पूरा नहीं हो जाता ये इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम, तब तक समस्या जारी है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, कैसे होती है और ये किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकते हैं। उनको हम पैथोजन कहते हैं। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द पैथोजेंस, ठीक है। और जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, दे आर सपोर्टर, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों ही तरीके से होते हैं। ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ बहुत हार्मफुल भी होते हैं। अब आपके स्क्रीन पे जो अगली स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है वेयर डू दे लिव। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ रहते हैं, तो दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। यानी कि ये हर जगह पे होते हैं। ये बर्फ में भी मिलते हैं, ये डेजर्ट में भी मिलते हैं, हमारे सिर में, पेट में, हमारे मुंह के अंदर, हमारे हाथों में, मिट्टी में। ये ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि भगवान कण कण में मौजूद है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी कण कण में मौजूद है, हर जगह पे प्रेजेंट है ये। एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड ह्यूमन बॉडी। यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर भी ये मौजूद है, प्रेजेंट है ये, ठीक है। और ये इनकी अडेप्टेबिलिटी होती है कि दुनिया में ये सबसे पहले माइक्रोब्स थे जो पैदा हुए थे और ये लगभग इस तरीके से ढल गए कि ये लगभग हर जगह पे सरवाइव कर सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, रह सकते हैं। यही इनकी खासियत है सरवाइव करने की। सम ग्रो ऑन अदर, कुछ ऐसे जो दूसरे की बॉडी में घुस जाते हैं और वहीं से उनका खाना अपना ले लेके उनके अंदर ही ग्रो करते, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। सम कैन लिव अलोन एंड सम लिव इन कॉलोनीज, कुछ अलग रहते हैं, अलग थलग, कुछ जो है कॉलोनीज में ग्रुप बना के रहते हैं और यही इनकी खासियत रहती है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में आगे दिखाता हूँ मैं। ओके, तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो जनरली दे आर, हमें 5 टाइप्स अभी 8th के अकॉर्डिंग, जो 8th क्लास है आपके, उसके हिसाब से मैं आपको 5 टाइप जो है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बताऊंगा। इनमें सबसे पहले आप जो पिक्चर देख पा रहे हो बैक्टीरिया है, तो नंबर 2 पे बेटा वायरसेस है। और अब तो शायद सभी को पता लग गया है कि वायरस क्या होते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं, कोई इलाज इनका नहीं है। एड्स नाम की एक बीमारी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो भी वायरस की वजह से होती है, उनका भी कोई इलाज नहीं है। तो पहला मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, दूसरे नंबर पे था क्या, वायरस, तीसरे नंबर पे है बेटा एल्गी, चौथे नंबर पे है प्रोटोजोआ, पांचवें नंबर पे है फंगस या फंजाई। और ये पिक्चर से आप ध्यान रख सकते हो कि किस तरीके से ये माइक्रोब्स नजर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया जो है इसका डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी बुक में भी होगा, अदरवाइज आप यहाँ से पॉज करके इस डायग्राम को अपनी कॉपी पे बनाएंगे। सारे नोट्स लिखने हैं आपको एज इट इज, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बारे में, दे आर यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है एक सेल से बने होते हैं। हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो एक ही सेल से मिलकर बना होता है। दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ना इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि इस शुरुआत में जब कभी धरती बनी थी उसके बाद जब लाइफ पैदा हुई तो सबसे पहले बैक्टीरिया ही पैदा हुए थे। सबसे पहला जो बैक्टीरिया था वो साइनोबैक्टीरिया था, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। एंड देयर साइज
इनका जो साइज है वो रेंज फ्रॉम 0.2 माइक्रोन से 100 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन जो है वो 1 मिलीमीटर का लगभग 10 लाखवां हिस्सा होता है। वेरी वेरी स्मॉल, ना के बराबर, मतलब जो आप सुन रहे हो उसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप उन्हें सिर्फ पढ़ सकते हो। फिलहाल समझने के लिए आपको हायर स्टडी जब आप करोगे, माइक्रोस्कोप के बारे में जब आप समझोगे, पढ़ोगे, देखोगे, उसके नीचे जाके आपको ये कहानी समझ में आएगी कि क्या होता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो उसका साइज है बेटा वो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 0.15 माइक्रोन के बराबर होता है, और जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया धरती पर है उसका जो साइज है 1.5 माइक्रोन है। सम जो है एरोबिक होते हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं, कुछ एनारोबिक होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। ये इनकी लाइफ स्टाइल है। एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द शेप। शेप्स के बेसिस पे, उनकी बनावट के आधार पे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी दी गई है, कॉक्सी, बैसिलस, स्पाइरिलम और विब्रियो। पहले तो इसको प्रोनाउंसिएशन सीख लेना, कॉक्सी, बैसिलस, स्पाइरिलम, विब्रियो। एक एक करके मैं अगली वीडियो में आपको इनका पूरा डिटेल दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, इन पिक्चर को ड्रॉ करें, इन नोट्स को अपनी कॉपी पे लिखें अच्छे से, बिल्कुल इसी तरीके से डेकोरेट करके, और साथ साथ इसे तैयार करते रहें। चैप्टर को सीखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर इतने मैटर नहीं करते। ओके।